नमस्कार, मैं अर्जुन लाल, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज किशनगढ़। आज हम बिजनेस लॉ सब्जेक्ट के अंतर्गत पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता के बारे में अध्ययन करेंगे कि अनुबंध करने वाले के जो योग्य पक्षकार हैं उसके बारे में डिटेल से आज की क्लास में चर्चा करेंगे। बात करते हैं सबसे पहले इसके परिचय के बारे में कि प्रकृति की मान्यता है कि जब कोई भी कार्य किया जाए या सौंपा जाए तो ये अवश्य ध्यान में रखना आवश्यक होता है कि क्या हम जिसको दायित्व या कार्य सौंप रहे हैं वह उसको पूरा करने के योग्य है या नहीं। ठीक इसी प्रकार से भारतीय अनुबंध अधिनियम की जो धारा 10 में यह स्पष्ट किया गया कि ठहराव राजनियम द्वारा परिवर्तनीय या मान्य तभी होगा जब वह ठहराव योग्य पक्षकारों द्वारा किया गया हो। यानी कि यदि योग्य पक्षकारों द्वारा ठहराव नहीं किया गया है तो वह ठहराव अनुबंध का रूप धारण नहीं कर सकता। तो आज की क्लास के अंतर्गत हम इसी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। बात करते हैं इसके सिंपल अर्थ के बारे में। अनुबंध को वैधानिक रूप देने के लिए आवश्यक है कि संबंधित पक्षकारों में अनुबंध करने की योग्यता होनी चाहिए, अन्यथा कोई भी ठहराव अनुबंध का रूप नहीं ले सकता। पक्षकारों में अनुबंध करने की योग्यता का होना अनुबंध के आवश्यक लक्षणों में है। धारा 10 के अनुसार वे सभी ठहराव जो पक्षकारों की स्वतंत्र सहमति, न्यायोचित प्रतिफल एवं उद्देश्य के लिए अनुबंध करने की क्षमता रखने वाले पक्षों द्वारा किया जाता है। तो अतः ये स्पष्ट है कि वैध अनुबंध के निर्माण के लिए अनुबंध करने की क्षमता संबंधित पक्षकारों में होनी चाहिए। धारा 11 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अनुबंध करने की योग्य है जो राजनियम के अनुसार जिसके अंतर्गत वह आता है वयस्क है, स्वस्थ मस्तिष्क है और संबंधित राजनियम के द्वारा अयोग्य घोषित नहीं किया गया है। तो धारा 11 का विश्लेषण करने से स्पष्ट हो जाता है कि वैध अनुबंध के निर्माण के लिए संबंधित पक्षकारों में 3 प्रकार की योग्यताओं का विद्यमान होना अनिवार्य है। पहला, राजनियम के अनुसार वयस्क होना। दूसरा, पक्षकारों का स्वस्थ मस्तिष्क होना। और तीसरा, संबंधित पक्षकार को जिस राजनियम के अंतर्गत वह आता है उसे अयोग्य घोषित नहीं कर दिया गया हो। तो इस प्रकार इस धारा के विश्लेषण से ये भी स्पष्ट हो जाता है कि जिन व्यक्तियों में अनुबंध करने की क्षमता नहीं होती है वे है पहला अवयस्क, दूसरा अस्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति, तीसरा राजनियम द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति। अब हम ये जो 3 बिंदु हैं उनका विस्तार से अध्ययन करते हैं, क्योंकि हमें ये जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि वास्तव में अनुबंध अधिनियम के अंतर्गत अनुबंध करने की क्षमता किन किन पक्षकारों में नहीं है। तो बात करते हैं सबसे पहले अवयस्क माइनर। एक व्यक्ति जो वयस्क न हो पाया हो उसे अवयस्क कहा जाता है। भारतीय अनुबंध अधिनियम भारतीय वयस्कता अधिनियम 1875 की धारा 3 के अनुसार जो व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है वह वयस्क कहलाता है, तथा जिस अवयस्क की शरीर व संपत्ति की रक्षा के लिए न्यायालय ने संरक्षक की नियुक्ति की है अथवा जिसकी संपत्ति कोर्ट ऑफ वार्ड्स के संरक्षण में है वह 21 वर्ष की आयु पूरी कर लेने पर ही वयस्क होगा। नेक्स्ट, दूसरा, अवयस्क अस्वस्थ मस्तिष्क अनसाउंड माइंड। धारा 12 के अनुसार स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति वह व्यक्ति होता है जो अनुबंध करते समय यह समझ सके कि वह क्या अनुबंध कर रहा है और उसके हितों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस धारा के विश्लेषण से ये स्पष्ट हो जाता है कि एक पागल, मूर्ख अथवा नशे में धुत बेसुध व्यक्ति स्वस्थ मस्तिष्क का
नहीं कहलाया जा सकता है। लेकिन इस धारा के व्यापक विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि स्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति के साथ अनुबंध करने के लिए भी कुछ तथ्यों को ध्यान में रखना होता है। सामान्यतः स्वस्थ, यूजुअली साउंड, एक व्यक्ति जो सामान्यतः स्वस्थ रहता है लेकिन अनुबंध करते समय यदि वह अस्वस्थ मस्तिष्क का हो गया हो तो उसके साथ किया गया अनुबंध व्यर्थ होगा। दूसरा, सामान्यतः अस्वस्थ, यूजुअली अनसाउंड, एक व्यक्ति जो सामान्यतः अस्वस्थ मस्तिष्क का रहता है परंतु अनुबंध करते समय स्वस्थ मस्तिष्क का हो तो उसके साथ किया गया अनुबंध वैध होगा। लेकिन संबंधित दूसरे पक्षकार को यह सिद्ध करना होगा कि वह अनुबंध करते समय स्वस्थ मस्तिष्क का था। तीसरा बिंदु कि राजनियम द्वारा अनुबंध के अयोग्य घोषित व्यक्ति या पक्षकार अथवा अन्य अयोग्य व्यक्ति। धारा 11 के अनुसार अनुबंध ऐसे पक्षकारों या व्यक्तियों के बीच होने चाहिए जो जिस राजनियम के अधीन आते हैं उसके द्वारा अयोग्य घोषित न कर दिया गया हो। तो इसका विश्लेषण इस प्रकार से कर सकते हैं। राजनीतिक स्थिति के कारण, ड्यू टू पॉलिटिकल पोजीशंस, विदेशी शत्रु, विदेशी समाज, राष्ट्रदूत अथवा प्रतिनिधि अथवा सम्राट, कैदी या अपराधी हो जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, सुल्तान आदि। या दूसरा सेकंड, ऊंचे पेशे के कारण, ड्यू टू हाई प्रोफेशन, ऐसे व्यक्ति जो ऊंचे पेशे के कारण अयोग्य माने जाते हैं, वे बैरिस्टर, डॉक्टर, कुछ संस्थाएं, चिकित्सक। नेक्स्ट, वैधानिक स्थिति के कारण, ड्यू टू लीगल पोजीशंस, सम्मिलित कंपनियां, क्लब, दिवालिया, विवाहित स्त्रियां आदि अनुबंध के अयोग्य पक्षकार हैं। तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि इनके स्पष्ट होता है कि अनुबंध करने के योग्य पक्षकार वे हैं जो अनुबंध अधिनियम के अंतर्गत वयस्क है, स्वस्थ मस्तिष्क के हैं और जिन्हें किसी राजनियम के द्वारा अयोग्य घोषित न कर दिया गया हो। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।